नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नोएडा दौरा। नोएडा स्टेडियम में महाकौथिग मेले का आयोजन। सीएम धामी महाकौथिग मेले में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन। सीएम धामी नोएडा कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताते चले, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सीएम दौरे को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। नोएडा में सीएम धामी के दौरे को लेकर हलचल तेज है। बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री धामी नोएडा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे भव्य महाकौथिग मेले में शिरकत करेंगे। इस आयोजन को लेकर उत्तराखंड समाज और पर्वतीय सांस्कृतिक संस्थाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून में इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट 10वें बैडमिंटन टूर्नामेंट का सीएम ने किया उद्घाटन। खेलों में आगे बढ़ रही देवभूमि। सीएम धामी ने सचिवालय बैडमिंटन क्लब की सराहनीय पहल खेल भूमि बन रही है। सीएम धामी ने कहा कि खेलों से टीम स्पिरिट बढ़ेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने 10वें इंटर डिपार्टमेंटल प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने खुद बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बताते चले, प्रतियोगिता में राज्य के 42 विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ऐसी प्रतियोगिताएं कर्मचारियों और अधिकारियों में सकारात्मक ऊर्जा, टीम भावना और कार्यक्षमता को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ, जिससे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में बड़ा विस्तार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सके। सीएम धामी ने बैडमिंटन खेलकर हौसला बढ़ाया। खेलों में देवभूमि आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है, और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है। और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ, उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। ग्रामीण क्षेत्र बुग्गावाला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम ने एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। बताते चले, कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सीएम ने उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में औद्योगिक गतिविधियों का नया आयाम दिया, जहां सबसे पहले सीएम धामी ने बुग्गावाला क्षेत्र में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचकर दूसरे प्लांट का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मशरूम प्लांट में कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताते चलें कि साथ ही सीएम धामी ने सरकार की औद्योगिक नीति और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को नया आयाम देते हुए
कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्लांट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे प्लांट का भी शुभारंभ किया। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नोएडा में पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूप जीवंत हो उठते हैं। हमारी लोक धुनों को सुनकर कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से नहीं रोक पाता है। मुझे ये देखकर अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस 7 दिवसीय आयोजन में जो विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, मुझे बताया गया है कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और उत्तराखंड के व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे इस मेले में आने वाले लोग न केवल इन उत्पादों को इनकी खरीद कर सकते हैं, बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वादों का आनंद भी ले सकते हैं। मुझे बताया गया कि इस महाकौथी की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले इसकी अवधि 5 दिन होती थी, अब इस अवधि को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय तल से उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अरे आपके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के हमारे पूर्व मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय महेश शर्मा जी भी हमारे इस महाकौथिक के अवसर पर यहाँ पर पधार गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कर दीजिए। देखिए इनका भी पर्वतीय संस्कृति से और कितना लगाव है। मुझे अभी बताया कि आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, और तत्काल आप चले आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना ही नहीं, आज मैं जब इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आ रहा था और 3:25 का यहाँ पहुँचने का मेरा समय था, लेकिन आज चूंकि मुझे हरिद्वार भी एक कार्यक्रम में जाना था और प्रातः काल से ही आज देहरादून, हरिद्वार और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आज भगवान सूर्यदेव कुछ दर्शन दे रहे हैं। बहुत सूक्ष्म उनकी उपस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो उसके कारण से आज तमाम फ्लाइटें भी जो है कैंसिल हो गई। तो अब मुझे लगा कि चूंकि मैं हरिद्वार का कार्यक्रम करना भी जरूरी था, वहाँ भी आज एक बहुत बड़ा
वहाँ पर एक ऐसा गांव नया बनाया गया है जहाँ पर अनेक लोगों को रोजगार देने का काम हो रहा है। तो उस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होना था और फिर मुझे लगा कि आपके कार्यक्रम में कैसे पहुंच पाऊंगा। फिर वहां 2 घंटे का कार्यक्रम हमने 1 घंटे में किया, थोड़ा जल्दी कर लिया। और फिर मेरे मन में हुआ इतनी अच्छी रोड बन गई है माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में, देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड, उसी रोड से आया। और अभी रोड पूरी जो है चालू भी नहीं हुई है, लेकिन मैं उस रोड से आया और मुझे यहाँ पहुँचने में 2.5 से पौने 3 घंटा ही लगा। मैं आप सबके बीच में आ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ भारतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड, उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नया आयाम आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी उसका जो है पहले चरण का काम पूरा होने पर उस पर रेल सेवा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का बरसों पुराना हमारा सपना शीघ्र ही साकार रूप लेने वाला है। इतना ही नहीं, खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी का बयान। वन्यजीव हमलों से जनजीवन हुआ प्रभावित। सीएम धामी ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सोलर फेंसिंग की जाएगी। हाथी गुलदार हमलों पर सरकार सख्त है। बताते चले, सीएम रामनगर रेस्क्यू सेंटर में 25+ वन्यजीव सुरक्षित। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने माना है कि हाथी, गुलदार, भालू, नीलगाय, बंदर जैसे अन्य वन्यजीवों के हमलों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक और कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े संवेदनशील इलाकों में वन्यजीव रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। रामनगर में टाइगर और गुलदार के लिए बने रेस्क्यू सेंटर में अब तक 25 से अधिक वन्यजीवों को सुरक्षित रखा गया है। एक बात और ये कि जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि वन्य जो जीव हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये इन दिनों कुछ हमारे लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। और उत्तराखंड राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ भी ये वन्य जीव जैसे हाथी है, नीलगाय है, भालू है, गुलदार है, बंदर है, इनके द्वारा जो अनेक लोगों पर बीच में हमले भी किए गए हैं और हमारी खेती है, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनको सबको नुकसान भी होता है। वहाँ पर हमने तय किया है कि एक क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध रूप से एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस का बड़ा एक्शन। ज्वालापुर पुलिस ने ढोंगी बाबाओं पर चलाया सख्त अभियान। साधु के भेष में धोखाधड़ी करने वाले 7 बहरूपीय गिरफ्तार। भीड़ लगाकर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सभी बहरूपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर क्लीन स्वीप अभियान चलाया गया है। हरिद्वार में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। बताते चले कि पुलिस ने कार्रवाई कर साधु के भेष में धोखाधड़ी करने वाले 7 बहरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है, जो भीड़ लगाकर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वहीं सभी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। वहीं एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर क्लीन स्वीप अभियान भी चलाया जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने साधु संत के भेष में धोखाधड़ी कर रहे 7 बहरूपीय बाबाओं को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी भीड़ जुटाकर खुद को सिद्ध पुरुष बताकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और उनसे पैसे व अन्य लाभ ले रहे थे। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये बहरूपी बाबा ना तो किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े से जुड़े थे और ना ही इनके पास
साधु होने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज थे। ये लोग धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय होकर भोले भाले श्रद्धालुओं को अपने झांसे में लेते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर जिले भर में क्लीन स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत फर्जी साधुओं बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। तमाम जानकारी के साथ विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विश्वास, ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक कितने साधु और बाबाओं पर कार्रवाई की गई है? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार की पवित्र धरती पर धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले अब जो बाबा हैं उन पर पुलिस की जो है पहले से ही जो है सख्त नजर रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, कावड़ के दौरान एक ऑपरेशन कालनेमी जो है वो शुरू किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है कई बार देवभूमि हरिद्वार के अंदर कार्रवाई की जा चुकी है। उसके साथ ही जिस तरह से अभी ज्वालापुर पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 7 ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया है, जो साधु संत जो भेष बनाकर जो तंत्र मंत्र और जादू टोना के नाम पर ठग रहे थे। इन आरोपियों का जो खेल जो है वो लंबे वक्त से चल रहा था। ये जगह जगह हवन पूजा या चमत्कारी इलाज का दावा कर भीड़ जुटाते थे और लोगों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करते थे। और जो बाबा ये गिरफ्तार किए गए हैं, ये अलग अलग जिलों से ये बाबा है, जिनमें अलीगढ़, बिजनौर, बुलंदशहर, अल्मोड़ा और मध्य प्रदेश से शामिल है। तो इन सब बाबा पे जो उत्तराखंड पुलिस है, जो एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल है, इन्होंने कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत इनको गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस का जो सत्यापन अभियान है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है, ऑपरेशन कालनेमी में मददगार साबित हो रहा है, जिसके चलते ऑपरेशन कालनेमी में इतनी बड़ी सफलता उत्तराखंड पुलिस को मिल रही है। जी, पुलिस ऐसे फर्जी साधुओं की पहचान कैसे कर रही है? क्या कोई विशेष टीम बनाई गई है इसके लिए? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तराखंड पुलिस जो है वो जगह जगह जो है सत्यापन अभियान जो है वो चला रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार जो है वो एक देवभूमि है और देवभूमि में कई ऐसे साधु संत हैं जो कई आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे हैं और वांछित भी रहे हैं और यहाँ पर साधु बाबा का वेश बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरह से जादू टोना या फिर अपनी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको भी अंजाम देते हैं। तो ऐसे में पुलिस विभाग जो है वो समय समय पर जो है सत्यापन अभियान भी चलाते हैं। साथ ही साथ जिस तरह आसपास के जो लोग हैं वो भी जागरूक रहते हैं कि साधु संत जिस तरह से वहां पर पहुंचते हैं, जादू टोना की जैसे बात होती है या फिर अखाड़ों की तरफ से जिस तरह से बात आती है कि ये किसी अखाड़े से जुड़े हुए नहीं है और मंदिरों के आसपास जिस तरह से ये घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जो एक टीम बनाई गई है, स्पेशल स्क्वाड जो बनाया गया, उसमें पुलिस विभाग की जो टीम है वो पहुंचती है साधु संतों के पास, या जो जिस तरह से लोग हैं वो जितने जागरूक है वो कहीं ना कहीं पुलिस को भी संपर्क साधते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं जिसमें साधु संत वो वेश बनाकर मंदिरों के आसपास घूम रहे हैं या अखाड़ों के आसपास घूम रहे हैं, तो पुलिस उसको लेकर पूछताछ। बिल्कुल, ये साधु संत जैसे ढोंगी बाबा भोले भाले लोगों को ठगते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विश्वास आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूसीसी के ड्राफ्ट की खामियों से भरा बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो अनुसार थारू, बुक्सा और भोटिया जैसी जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है, जिससे एसटी समुदाय की बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। करण माहरा ने विवाह और तलाक के नए प्रावधानों को समाज के लिए नुकसानदेह बताया है और कहा कि इससे पारिवारिक ढांचा कमजोर होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टी सनातन के नाम पर राजनीति करती है वही सनातन मूल्यों के खिलाफ फैसले ले रही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने सवाल किया, क्या बीजेपी नेता अपनी बेटियों को इसकी इजाजत देंगे? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है कि आप एक स्टेट देखिए, यूसीसी में कई अभी झोल हैं। आपके माध्यम से मैंने कई बार कहा कि रिसर्च का विषय है और इसमें टोटल रिसर्च की बात किया जाना चाहिए। जौनसार के लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है, थारू बुक्सा के लिए इसमें कुछ नहीं है, भोटिया जनजाति के लिए इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक स्टेट में एक कानून की बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं? आपने एसटी को छोड़ दिया, एसटी की बेटियों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? और जो एक गलत तरीका इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी बात कर रहा, कोई भी सर्विस क्लास आदमी पहले दिन आके शादी कर सकता है, 6 महीने बाद लड़की लिख दिया, लड़का लिख ले मेरे। अल्मोड़ा नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने अपनी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने के खिलाफ में प्रदर्शन कर जुलूस निकाला, जहां पर्यावरण मित्रों की मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए और इसके साथ ही नगर निगम के संविदा कर्मियों के लिए एक अलग शासनादेश निकाला जाए, जिसमें 10 साल सेवा के लिए
साल 2025 तक की सीमा रखी जाए। इसके अलावा मृतक आश्रित को तुरंत नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाए। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं होती है तो नगर निगम के पर्यावरण मित्र चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे। पहली बात तो विगत दिनों 2022 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लगातार 7-8 बार मिल चुके हैं। निकाय कर्मचारियों की जो कि आउटसोर्सिंग में भर्ती की जा रही है, हमारी मांग है कि उनको नियमित रूप से संविदा या दैनिक वेतन पर उनको रखा जाए। और वर्तमान में सरकार के द्वारा जो ये एक आदेश जारी हुआ है 5 दिसंबर 2025 को जो अधिसूचना जारी हुई है कि 10 वर्ष की जो सेवा 2018 तक पूरी की करेगा कर्मचारी, उसको नियमित किया जाएगा। 2025 को जो सरकार ने शासनादेश जारी किया है उसमें निकाय कर्मचारी जो हमारे हैं वो उसमें उस दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि कम से कम उसको सन 2025 या 24 या 25 किया जाए। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो पर्यावरण मित्र हैं, वो भी उस दायरे में आ सकें। और हमारे निकायों में जो भी चाहे वो सफाई नायक के पद हों, उनको भी यहाँ पर ही जैसे पहले पूर्व के भांति भरा जाता था वही किया जाए। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में होटल गंगा सेरेनिटी में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि एक कॉलोनी के पास बने होटल की छत पर बनी अस्थायी किचन में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन किचन में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पुलिस प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है, जहां देहरादून समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं कुछ इलाकों से हल्के हिमपात की संभावना भी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खासतौर पर मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही चाहे मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए या फिर पर्वतीय जिलों की बात कर ली जाए तो वहां पर जो है बारिश की जो है मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20, 21 और 22 को जो है हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना थी। और मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना भी था कि जब पश्चिमी विक्षोभ खासतौर पर उत्तराखंड में सक्रिय होगा तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना होगी। ऐसे में बात कर ली जाए मैदानी क्षेत्रों की खासतौर पर तो मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है। वहीं इस वक्त हम राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और राजधानी देहरादून में भी लगातार जो है देर रात से जो है कोहरा बना हुआ है। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की ठोस कार्य योजना सामने रखी है। मुख्यमंत्री ने माना है कि हाथी, गुलदार, भालू, नीलगाय, बंदर जैसे वन्य जीवों के हमलों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार के इस एक्शन प्लान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा का कहना है कि केवल योजनाओं के ऐलान और अधिकारियों को निर्देश देने से मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने मांग की है कि वन्यजीवों के उग्र व्यवहार के कारणों पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से गहनता से रिसर्च कराई जाए और ठोस दीर्घकालिक नीति बनाई जाए। माहरा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। अधिकारी कर्मचारियों को समय समय पे ऐसे निर्देश दे जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को ये होना चाहिए उसके कारण क्या है उसके ऊपर रिसर्च करानी चाहिए। उसके ऊपर ये होना चाहिए कि हम कौन से ऐसे एहतियात कदम उठाएं जिससे वन्य जीव और मनुष्यों के बीच का जो आपसी द्वंद्व हो वो समाप्त हो सके। जो जंगलों में रहने वाले जानवर वो क्यों इतने उद्वेलित हो रहे हैं, क्या उनको परेशानियां हैं, ये सरकार का काम है। केवल अधिकारियों को निर्देश देने से नहीं होगा। आपने क्या कोई ऐसी बहस रखी, एक विशेष सत्र बुलाते जिसमें सुझाव लेते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।